नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे सेल्स मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय प्रबंध, एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। आप इसको समझिएगा। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ए पूछेगा आपसे और पेपर दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिक। तो विक्रय प्रबंध के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे हम थोड़ा पुराने समय में जाते हैं। पुराने समय में किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री करना आसान था, सेलिंग करना आसान था। लेकिन वर्तमान में जिस समय हम लोग चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, वस्तु की बिक्री करना, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की सेलिंग करना कठिन है, हार्ड है। क्यों? आप ओल्ड टाइम में जाइए, थोड़ा पुराने समय में जाएंगे, जब कभी भी आप देखेंगे पुराने समय में जाएंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर प्रोडक्शन करने वाले लोग कम थे। बहुत पुराने, थोड़ा पुराने समय में जाइए तो वहाँ पर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियाँ कम थी, तब कंपटीटर कम थे। आप तो सीधी सी बात है, कोई एक व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता था या कुछ और व्यक्ति प्रोडक्ट बनाते थे, मार्केट में डिमांड रहती थी, लोग खरीद लेते थे, बिक जाता था। उसमें सेल्स मैनेजमेंट की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इस समय, जैसे आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में, प्रोडक्शन करने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी फर्में हैं। और आपको पता होगा कंपटीटर, जैसे आप लोग कहते हैं पुराने ज़माने में नौकरी मिलना आसान थी और अभी के ज़माने में नौकरी मिलना कठिन है। पुराने की तुलना में कठिन है क्योंकि अब कंपटीशन हो गया है, एक से बढ़ के एक। तो उसी प्रकार किसी व्यवसाय के क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में क्या हो गया, अब एक ही सामान को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। जब बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं तो आपस में कंपटीशन होता है। तो सब लोग अपना सेल्स का मैनेजमेंट करते हैं। अकेले को कोई बनाए तो में कंपटीशन नहीं रहेगा। जैसे आप देखते होंगे हमारे पास बीकॉम एमकॉम की किताब है साहित्य भवन की। साहित्य भवन में ही आपस में कंपटीशन है। साहित्य भवन के 3 ग्रुप हैं। एक साहित्य भवन SBPD है, एक साहित्य भवन जिन्हें ज़्यादातर SM शुक्ला जी की किताब लिखी हुई है, KL गुप्ता की लिखी हुई है। साहित्य भवन SBPD में संजय हैं और सर राजीव बंसल हैं। तो का बीकॉम की किताबें, एमकॉम की किताबें यही बिकती होंगी, बहुत सारी कंपनियों की हैं। पहले यही थे, सबसे पहले हमको लगता है यही किताब रही, तभी तो लोग ज़्यादा जानते हैं साहित्य भवन को। फिर बाद में अलग हुए तो 3 लोग हो गए, मतलब जैसे 3 भाई हैं, 3 लोग हो गए। तो बुक की बात आती है, वो बात अलग है। कोई अदर आ जाइए आप, कोई अदर, जैसे मोटरसाइकिल की कंपनी कौन कौन सी हैं, कई कंपनियां हैं। तो अकेले कंपनी रहेगी तो बेचने में दिक्कत नहीं होगी। जब बहुत सारी कंपनियां होंगी, हीरो के साथ बजाज भी हो जाएगी, बजाज के साथ TVS भी हो जाएगी, यामाहा भी हो जाएगी, होंडा भी हो जाएगी, बाकी और होगी ना, TVS हो जाएगी। तो आपस में कंपटीशन होता है। तो अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स मैनेजमेंट। मार्केट में लोगों को बताना पड़ता है अपनी खासियत क्या है। जैसे मोबाइल में बहुत कंपटीशन है, मोबाइल में ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है ना, EMI है, एप्पल अलग बात है जो हम लोग के यहाँ यूज होती है ज़्यादा, लावा है, माइक्रोमैक्स है। तो आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये लोग क्या करते हैं, सेल करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं अपना, जिसे सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब आप जाएंगे, कभी मार्केट में जाएंगे तो जैसे जाएंगे मार्केट में
और आप मोबाइल पूछेंगे तो कौन मोबाइल निकालेगा? ओप्पो, वीवो, यही सबसे पहले निकालेगा, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने रिटेलर जो दुकानदार हैं उनसे संपर्क स्थापित किया है, उनको ज़्यादा मार्जिन देते हैं। EMI वाला पैसा नहीं मिलेगा, रियलमी वाला नहीं मिलता है। काहे नहीं मिलता है? इन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई हुई है। जब प्रतिष्ठा बनाई हुई है तो मार्केट में इन लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, मार्केट में ज़्यादा फोकस करते हैं। सब लोग अपना अपना एडवर्टीजमेंट कहते हैं कुल मिला करके। तो जिससे मैनेजमेंट करना होता है किसी भी बिजनेस की ओर से, किसी भी संगठन की ओर से, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, विक्रय मैनेजमेंट। तो आपको पता है विक्रय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर जैसे पूछेगा आपसे तो आपको लिखना है विक्रय, विक्रय को सेल्स कहते हैं, दो शब्दों से मिला है सेल्स प्लस प्रबंध। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट। दो शब्दों से विक्रय प्रबंध मिलकर बना है। सेल का मतलब यहां पर सेलिंग की जाती है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट किया जाता है। किस जगह पर कितनी मात्रा में हमारा सामान जाएगा, किस जगह पर कितना फायदा लिया जाएगा, विक्रय में वो भी आता है। मार्केटिंग कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे विक्रय प्रबंध कहते हैं। जिसमें प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझिए, जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग का मतलब नियोजन किया जाता है। जिसमें संगठन, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। जिसमें कंट्रोलिंग की जाती है, उस कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रण किया जाता है। जिसमें नियंत्रण के साथ साथ क्या किया जाता है भैया, नियंत्रण के साथ साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है। ये सब काम विक्रय प्रबंध में क्या होता है, प्लानिंग बनाई जाती है, कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इतना ही आपको समझना है। और आपको अपने शब्दों में, अपने बुक में, अपनी कॉपी में जैसा भी हो आप इसे लिख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है जो मैंने बताया इसके अंदर अंदर क्या क्या शामिल होता है, जैसे जिसे बोलते हैं लक्षण, कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है इसमें क्या करना है। सेल्स मैनेजमेंट में क्या है, पहला सेलिंग मेन प्रोडक्ट फंक्शन, पहला लिखिए सेलिंग मेन विक्रय प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुखिया। यहां पर मुखिया का मतलब होता है मुख्य, मेन। विक्रय प्रबंध में, सेल्स मैनेजमेंट में क्या प्रधान है, सेलिंग। समझ रहे हो, सेलिंग मुख्य है, सेलिंग मेन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी संगठन होगा, उसका मुख्य उद्देश्य सेलिंग को इंक्रीज करना, सेलिंग को बढ़ाना होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। यही इतना आपको पेपर में लिखना है। दूसरा नंबर पे आता है मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। लिखा गया है विक्रय शक्ति का प्रबंध। हिंदी में लिखिए विक्रय शक्ति का प्रबंध। इसमें कहा गया है विक्रय प्रबंध कर्मचारियों की भर्ती, समझिएगा,
सेलिंग मैनेजमेंट क्या करता है? जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भर्ती करता है, वैकेंसी जो खाली होती है उसको निकालता है, चयन करता है, ट्रेनिंग देता है। ये सारी चीजें कौन करता है? विक्रय प्रबंध करता है। समझिएगा, विक्रय सेलिंग से ही वैकेंसी को भरा जाएगा। जब सेलिंग होगी बिजनेस की, और सेलिंगें नहीं रहेगी तो कहाँ से भर्ती होगी? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ट्रेनिंग होगी, चयन होगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेलिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? बिक्री को बढ़ाना, बिक्री को मैक्सिमम मात्रा में वृद्धि करना, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका डेवलपमेंट हो सके। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा बिकेगी तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो व्हाइट बोर्ड के स्थान पे बदल देंगे, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना। तो आप समझेंगे ये होता है। तो सबकी बिक्री अपनी अपनी होती है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सर्विस बेचता है। अगला है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। निरंतर बिक्री जो होती है किसी भी बिजनेस में, वो क्या होती है? निरंतर बनी होनी चाहिए, परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित का मतलब कब हो ज़्यादा बिक्री होगी तो कब हो कम होगी बिक्री, सेलिंग। इस बात से आप सहमत होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अगला है पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, विक्रय विपणन का भाग है। विपणन का पार्ट है। विपणन किसे कहते हैं? मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग किसे कहते हैं? एक वस्तु के बनाने से लेकर, समझ रहे हैं, उसकी बिक्री तक की क्रियाओं को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता बेचना। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है भैया? कोई प्रोडक्ट हमारा बनेगा, बनने में विचार जब से आया, जब से उस पर काम शुरू हुआ, उससे लेकर सेलिंग तक की प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, विपणन कहते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है, आपके सामने मैंने हेडिंग डाली है का ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध के उद्देश्य। आप हमको बताइए, आप अपने दिमाग में सोचिए, सेलिंग का मैनेजमेंट किया जाएगा। सेलिंग के मैनेजमेंट का मतलब होता है सेलिंग इंक्रीज करना, इंक्रीज करना का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब फ़ायदा का अधिक कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होगा। पहला, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो बिक्री तो आप करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब उपभोक्ता, जब इंस्टीट्यूट का उपभोक्ता या कंज्यूमर जिसे कह सकते हैं, चाहे सर्विस लेने वाला हो, चाहे गुड्स का यूज करने वाला हो, कंज्यूम जो करता है, जब उसको आप संतुष्ट नहीं रखेंगे तो दोबारा आपके पास थोड़ी आएगा।
संतुष्टि जरूरी है। जब वो संतुष्ट रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, तो उसे भविष्य में फ़ायदा दिखेगा कि चलो हाँ इन्हीं के पास चलते हैं ना। दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर की दवाई फ़ायदा करती है तो दोबारा जाते हैं, बीमार होते हैं तो नहीं कहते हैं तो बेकार है, लूट लिया, नहीं जाते। तो इसे कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्ट रहेंगे तबे जाएंगे। इसे हमारे अंकित जी हैं, ऑनलाइन शर्ट मंगा लिए 2 ठू, अब कह रहे हैं गुरुजी ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक नहीं है तो कहेंगे कि अब नहीं मंगाएंगे, सही है कि नहीं? वो संतुष्ट नहीं है, इन्होंने हमको बताया कि हम संतुष्ट नहीं हैं और इनका सर्टिफिकेट देख के हम बता दिए कि बेकार शर्ट है, सही है कि नहीं? आगे चलते हैं। दूसरा, कोई भी होता है, चाहे सर्विस हो, हम पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं संतुष्ट होगा, हमारी वीडियो को देखेगा नहीं संतुष्ट होगा, दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगर यही लिए सोचते हैं संतुष्ट हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। सेकंड, आगे कहता है सेल्स बजट। सेल्स बजट विक्रय बजट। विक्रय बजट का मतलब क्या होता है? पूरे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो किस पर डिपेंड होता है? सेल्स पर। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विस देने वाला इंस्टीट्यूट हो, हम अगर इस वीडियो को आज बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी सर्विस है। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट पर हमारी वीडियोस बनेंगी अगर, तो विक्रय पर आधारित है। जब सेलिंगे नहीं रहेगी, ऐसी कोनो फायदा नहीं रहेगा हमको। मेन है रुपया सबके लिए, चाहे जो जब हमें यहां से कोई इनकम ही नहीं होगी तो हम काहे लिए यार इतना मेहनत करेंगे, काहे लिए हम परेशान होंगे? ठीक है। तो कोई भी काम किया जाता है, कोई आदमी फौज में जाता है जैसे, तो देखो उसको भी बिना पैसे के अगर काम कराया जाए तो कुछ दिन तक तो करेगा, जिसको फौज वाले भाई जुनून होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा? कुछ दिन के बाद उसको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, विक्रय बजट तैयार किया जाता है। उस विक्रय बजट के आधार पर, वो तो नौकरी करने गए वो बात अलग है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस पर आइए, अब मैं बना रहा हूं वीडियो, तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब इसकी सेलिंग करना है। सेलिंग नहीं होगी तो हम काहे बनाएंगे? हम ठेका थोड़ी लिए किसी का। ठेका लिए होंगे तो 1-2 वीडियो के लिए होंगे, 4-10 वीडियो के लिए होंगे। लेकिन आप समझिए, सेल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, समझिए सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर सभी चीजें निर्धारित होती हैं। बिक्री होगी तो प्रोडक्शन होगा, सही है कि नहीं? पूरा व्यवसाय सेल्स पर निर्धारित है। कोई भी दुकान खोलेगा, आप दुकान खोलेंगे, मान लीजिए हम दुकान खोलेंगे, कोई कंपनी खोलेंगे, कोई संगठन हमारा होगा, तो हमारा सामान नहीं बिकेगा तो हम दुकान काहे खोले हैं ना? हम कोचिंग खोले हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ लड़के नहीं आएंगे तो हम कोचिंग काहे खोले हैं? तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सेल्स बजट तैयार किया जाता है, भविष्य में कितने की सेलिंग होगी, फिर उसको बढ़ाएंगे, सेलिंग के आधार पे फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें होती हैं। 3rd नंबर आगे है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कहा गया है विक्रय प्रबंध का उद्देश्य सभी प्रयासों को समन्वित करना। समझिएगा थोड़ी देर के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था है जहां पर किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब होता है उत्पादन विभाग, क्रय विभाग ना, उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, बिक्री विभाग, मार्केटिंग विभाग। मार्केटिंग होता है ना, तो उससे क्या होता है? इन सेलिंग क्या करता है?
सेलिंग सब में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। भाई जब बिक्री होगी तभी तो प्रोडक्शन करेगा व्यक्ति, कंपनी प्रोडक्शन करेगी। जब बिक्री नहीं, कौन प्रोडक्शन करेगी तो चलो ठीक है, फिर उसके ऊपर जाएगी, मार्केटिंग करेगी, प्रचार प्रसार, विज्ञापन करवाएगी नहीं करवाएगी, लोगों के पास बांटेगी, फ्री में दे देगी, कुछ लोगों को सैंपल यूज करिए। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। जब बिक्री नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन सब पीछे, सब धंधा पानी सब चौपट बंद करो। बिक्री के ऊपर सब कुछ है, सेलिंग के ऊपर सब कुछ है, इसको आप जान ही रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल, लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का विकास, कर्मचारियों का विकास कैसे होगा? कर्मचारियों का विकास भैया, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट कैसे होगा? आपको पता है किसी भी संस्था की बिजनेस जब सेलिंग बढ़ेगी, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, एक फौजी ढाबा है, हमने देखा है हमारी तरफ। तो मान लीजिए कोई ढाबा खोला है, कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, जैसे हम चला रहे हैं। अगर हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई वो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा कोई अगर इंस्टीट्यूट है, अगर हमारी सेलिंग बढ़ी, खूब सेलिंग हो रही है, खूब सेलिंग हो रही है, तो हमका जो हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, खुश, खाली बैठे नहीं रहेंगे, काम करते रहेंगे, धड़ाधड़ काम करते रहेंगे, उनको डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट होगा? उनका सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, वर्दी वर्दी सिलवा देंगे, मिठाई उठाई दे देंगे, बोनस दे देंगे। ये क्या है? इसके डेवलपमेंट होता है, समाज का भी विस्तार होता है। अब देखो कैसे समाज का विस्तार होगा इससे। अब वो ज़्यादा सैलरी पाएगा तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा ना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी जगह सब्जी भी खरीदेगा, ठीक है, अच्छा कपड़ा खरीदेगा। तो इससे समाज का विस्तार होता है, समाज में एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए होते हैं। अगला है मैक्सिमम यूज ऑफ सेल एम्प्लॉई, लिखिए पांचवा, मैक्सिमम यूज ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग। ये मतलब क्या हुआ भैया? मैक्सिमम यूज ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग कैसे होगा? देखो, जिस बिजनेस में, जिस संस्था में कर्मचारी काम करते हैं, अगर वहाँ काम ज़्यादा है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सकता है, इससे संस्था को फ़ायदा हो जाता है। और आए हैं नौकरी करने, सैलरी देना ही है, उनका काम ही नहीं है तो सैलरी देंगे कहाँ से? उनका यूज कर ही नहीं पा रहे उतने का। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम यूज ऑफ एम्प्लॉय किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, छठा नंबर, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, विक्रय प्रबंध, हिंदी में लिखिए विक्रय प्रबंध, विक्रय शक्ति का होना चाहिए, विक्रय शक्ति का प्रबंध, विक्रय शक्ति का प्रबंध। सेलिंग पावर का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों का नियोजन किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। भाई जब सेलिंग बढ़ती रहेगी तो उनको प्लानिंग के तहत नियोजन, निर्देशन, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। आगे कहा गया है कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स
एक्टिविटी मतलब कि विक्रय क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। विक्रय क्रियाओं, जो विक्रय क्रिया है उस पर नियंत्रण होता है, उस पर कंट्रोल स्थापित किया जाता है। उसके बाद दिया है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यदि वस्तु की नई मांग है तो विज्ञापन क्रियाओं का सहारा लेकर, समझिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में मार्केटिंग का सहारा लेकर के, विज्ञापन का सहारा लेकर के लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। नया नया प्रोडक्ट जो आता है, हमारे यहाँ भैया ये प्रोडक्ट बनता है। अट्रैक्टिंग ऑफ परचेजर्स, ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्टिंग ऑफ परचेजर, क्रेताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है, खरीदने वाले आए, हमारे यहाँ सामान बिक रहा है, सामान हमारे यहाँ बन रहा है। अगला है मार्केटिंग सर्वे, दूसरा मार्केटिंग सर्वे, मार्केट में सर्वे कराने का काम किया जाता है। मार्केट में सर्वे कराया जाता है कि कौन सी वस्तु बिकेगी, कौन सी वस्तु कहाँ पर कितनी मात्रा में, लोग कैसा पहचान करते हैं, कैसा लेना चाहते हैं, कौन से फैशन का, कौन से डिज़ाइन का ज़्यादा है, लोगों की समस्या क्या है, इस सब को सुन करके, जान करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा आपको। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनने लायक हैं, मिलने लायक हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।